हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक जंगल की है जहाँ पर पक्षी और जानवरों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी। जानवर कहते थे जंगल पर हमारा राज रहेगा, जंगल हमारा है। और पक्षी कहते थे कि जंगल पर हमारा राज रहेगा और जंगल हमारा है। ऐसे करके दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होने लगी। सारे पक्षी एक तरफ हो गए, सारे जानवर एक तरफ हो गए और आपस में उनमें बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही और फैसला नहीं हो पा रहा था कि कौन जंगल के ऊपर राज करेगा। पक्षी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और पक्षियों को इकट्ठा कर रहे थे और जानवर भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और पक्षियों को इकट्ठा कर रहे और जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो इसी तरह वो सब लड़ाई बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उसी जंगल में एक चमगादड़ रहता था। तो सारे पक्षी मिलकर उसके पास गए। उन्होंने सोचा चमगादड़ को भी अपनी तरफ मिला लेते हैं, तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। वो हमारे गिरोह की रात में रक्षा कर सकता है। तो वो लोग चमगादड़ के पास गए। उन्होंने चमगादड़ से कहा कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ और तुम हमारी तरफ से लड़ाई लड़ोगे। तो चमगादड़ तुरंत बोल देता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो पक्षी नहीं हूँ, मैं तो जानवर हूँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ। क्योंकि चमगादड़ डरता था। उसने सोचा कि अगर मैं लड़ाई करूँगा और मैं मारा गया तो इसलिए वो क्या करता है, वो कह देता है नहीं नहीं, मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं तो पशु हूँ, तो मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता। फिर पशु सोचते हैं कि चलो हम चमगादड़ को अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो जो जानवर रहते हैं वो सारे जाते हैं चमगादड़ से बात करने के लिए। चमगादड़ कहता है नहीं नहीं, मैं जानवर थोड़ी हूँ, मैं तो पक्षी हूँ। तो वो सोचता है अगर मैं इनकी तरफ से लड़ूंगा तो कभी पक्षी मुझे मार डालेंगे। तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो उनसे बोल देता है कि नहीं नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं पक्षी हूँ। इसी तरह वो दोनों तरफ से बचने के लिए और अपने पेड़ पर छुप के बैठा रहता है, किसी का भी साथ नहीं देता। जब जानवर उससे मदद मांगते हैं उन्हें भी मना कर देता है, जब पक्षी उनसे मदद मांगते हैं उन्हें भी मना कर देता है और आराम से अपना रहता है। तो बहुत दिन तक लड़ाई चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। फिर कुछ जो जानवर रहते हैं और कुछ जो पक्षी रहते हैं वो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं और समझौता कर लेते हैं कि हमें जंगल में साथ में मिलजुल कर रहना है और अगर इसी तरह हम लड़ते रहे तो एक दिन पक्षी और जानवर ख़त्म हो जाएंगे। तो हम जंगल में शांति बनाए रखने के लिए अब हमें लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस तरह जब कुछ समझदार पशु पक्षी मिलके बात करते हैं और फैसला हो जाता है कि लड़ाई ख़त्म कर दी जाए। लड़ाई ख़त्म हो जाती है। लड़ाई ख़त्म होने के बाद पशु और पक्षी सब जंगल में आपस में मिल के रहने लगते हैं। अब चमगादड़ जब पक्षियों के पास जाता है और बोलता है कि है ना, मुझे तुम्हारे साथ रख लो, मैं तुम्हारे पेड़ पे रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा खाना खाना चाहता हूँ। तो पक्षी उसे मना कर देते, नहीं नहीं, तुम तो जानवर हो, तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो। फिर वो जानवरों के पास चला जाता है। जानवरों से बोलता है कि है ना, तुम मुझे अपने साथ रख लो, मैं तो जानवर हूँ। तो मना कर देता है, नहीं नहीं, जब हम तुमसे मदद मांगने आए थे तो तुमने कहा था कि मैं पक्षी हूँ, तो इसलिए अब तुम पक्षियों के पास जाओ। तो इस तरह चमगादड़ का से दोस्ती करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं बचता। वो अकेला रह जाता है। तो इसी तरह कुछ इंसान भी होते हैं हमारी लाइफ में जो मतलब पड़ने पर तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो वो तुरंत दूसरी तरफ हो जाते हैं, तुरंत हमारा साथ छोड़ देते हैं, कभी हमारा साथ नहीं देते, मतलब परस्त होते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें छोड़ देते हैं। जब तक उनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है तब तक तो वो हमारे से अच्छे रहते हैं। जिस दिन उनका मतलब निकल जाता है, काम निकल जाता है, उस दिन वो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, हमारे विरोधियों की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। मुश्किल के समय में वो हमारा साथ नहीं देते। उन्हें सिर्फ़ अपना मतलब, अपनी जान बचाना, अपनी खुशी, अपना स्वार्थ यही याद रहता है। ये याद नहीं रहता कि जब मुश्किल के समय में उनका साथ किसने दिया था, किसने नहीं दिया था। तो कुछ लोग भी हमारे जीवन में चमगादड़ की तरह होते हैं, जो सिर्फ़ अपना स्वार्थ और अपनी सुरक्षा देखते हैं कि हम किधर सेफ़ हैं, हम किधर खुश रह सकते हैं, हमें किधर फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह के लोगों से हम जितना हो सके बच के रहें वो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम रिश्ते तोड़ दें, लेकिन ऐसे लोगों से संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमें तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दे सकते। खुश रहिए, अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ। लव योरसेल्फ।